चैनल ग्रो विद कोड में। तो आज हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है। पिछले वीडियो में सिर्फ हम एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके किसी भी चीज़ को कैसे प्रिंट करते हैं वो सिखाए थे। अब इसमें उससे थोड़ा सा एडवांस मतलब उससे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप का पढ़ेंगे लोग और इसमें देखेंगे लोग कि क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले वीडियो में सिर्फ हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का देखे थे लोग, इसमें हम स्कैनएफ और फिर एक मतलब छोटा सा एडिशन का प्रोग्रामिंग देखेंगे। तो उस एडिशन का प्रोग्रामिंग के लिए हम दो टाइप का प्रोग्रामिंग लिखेंगे। पहले एक नॉर्मल सा प्रोग्रामिंग देखेंगे और उसके बाद दूसरा में यूजर इनपुट प्रोग्रामिंग देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले प्रोग्रामिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि फर्स्ट पार्ट में बताया था, सबसे पहले क्या लिखना है, हैश इंक्लूड, उसके बाद हेडर फाइल इंक्लूड करना है। तो हेडर फाइल क्या है, stdio.h। तो stdio.h लिख लिए। उसके बाद हम लोग इंट मेन या वॉइड मेन ये तीनों लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे इंट मेन, जैसे कि पिछले बार वीडियो में बताए थे कि हम लोग को क्या करना है, इंट मेन का हैबिट डालना है, क्योंकि जैसे हम लोग बड़ा प्रोग्रामिंग करेंगे वहाँ पे इंट मेन ज़्यादा यूज होता है। तो हम लोग को ज़्यादातर मतलब इंट मेन का ही यूज करना है। तो अब उसके बाद क्या होता है, डेटा टाइप डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो हम जनरली इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इंट ए और बी ये हो गया। तो यहाँ पे हम दो टाइप से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए a और b और उसके बाद हम क्या किए, यहाँ पे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10 ऐसे लिख दिए। दोनों एक ही है, बट यहाँ पे क्या उसमें एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिए और यहाँ पे हम लोग अलग अलग लाइन में डिक्लेयर किए हैं। तो बस सिर्फ ये लाइन ज़्यादा लेगा, मतलब प्रोग्रामिंग थोड़ा सा लंबा दिखने में लगेगा बट वर्क सेम ही करेगा। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। अभी हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं लोग, और जिसमें हम लोग सम को स्टोर करेंगे लोग। तो क्या करते हैं, वेरिएबल सम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सम आ गया। तो सम इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसमें क्या हुआ, सम जो है ए प्लस बी के बराबर होगा। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट, सम इक्वल टू %d, उसके बाद सम। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है, रिटर्न 0। यहाँ पे समझने वाली जो बात है ये है कि देखिए पहले हम लोग क्या किए थे लोग, प्रिंट में जो एक सेंटेंस लिखते थे लोग उसी को प्रिंट कराते थे लोग, बट यहाँ पे %d न्यू वर्ड आ गया और यहाँ पे सम जो यहाँ पे लिखे लोग सम वो यहाँ पे आ गया। तो आखिर ऐसा क्यों, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो सब क्लियर है, क्योंकि ये सिंपल बेसिक है। ए का वैल्यू हम लोग ए में असाइन किए लोग, बी का वैल्यू बी में असाइन किए लोग, उसके बाद सम में ए प्लस बी को असाइन कर दिए लोग। अब देखिए यहाँ पे %d, जो %d होता है ये परसेंट किस लिए होता है, वैकेंट स्पेस के लिए। ठीक है, ये बताता है कि हम लोग को मेमोरी में वैकेंट स्पेस करना है। और ये जो परसेंट के बाद जो टर्म आते हैं वो बताते हैं कि किसके लिए वैकेंट स्पेस करना है। जैसे यहाँ पे %d है तो %d का मतलब कि हम लोग के लिए इंटीजर के लिए वैकेंट स्पेस करना, %f तो फ्लोट के लिए वैकेंट स्पेस करना, %c कैरेक्टर के लिए, %s स्ट्रिंग के लिए। तो ऐसे हम लोग को बताता है कि परसेंट हम लोग को बताएगा कि वैकेंट स्पेस किसके लिए वैकेंट स्पेस करना है, उसको एक सिंगल कैरेक्टर से हम लोग दर्शाते हैं। तो इंट के लिए हम लोग को क्या होता है, d होता है सिंपल सा, और फ्लोट के लिए f, कैरेक्टर के लिए c और स्ट्रिंग के लिए s। तो यहाँ पे ये सारे मतलब टर्म्स होते हैं जो असाइन करते हैं, मतलब बताते हैं कि वो कौन से टर्म के लिए या कौन से मतलब किस टाइप के डाटा के लिए वहाँ पे वैल्यू असाइन किया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये खत्म होता है तो यहाँ पे एक कॉलम दिया जाता है, कॉमा दिया जाता है। कॉमा के बाद जो टर्म लिखा जाएगा वो अगर वैल्यू है तो वो आके यहाँ पे असाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग सम लिखे हैं लोग, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो सम का वैल्यू आएगा
वो सम का वैल्यू यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो ऐसे यहाँ पे ये वर्क करेगा। तो ये हो गया हम लोग का सम, मतलब किसी भी दो नंबर का सम प्रिंट आउट करने के लिए। तो इसको रन करते हैं लोग। तो यहाँ पे देखिए 10 + 10 लिए थे लोग, 10 + 10 यहाँ पे 20 प्रिंट आउट कर दिया, जो सम इक्वल टू 20। तो पहले क्या क्या %d का यूज करके यहाँ पे वैकेंट स्पेस किए लोग और उसके बाद जो सम था उस सम को प्रिंट कर दिए। अब देखते हैं लोग एक छोटा सा प्रोग्रामिंग मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो अब उसके लिए देखते हैं लोग, और उसमें हम लोग दूसरा लॉजिक यूज करके लिखेंगे। तो हम सिंपल से या क्या यहाँ से इतना डिलीट करते हैं और फिर इसको भी डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी से एक प्रोग्रामिंग छोटा सा लिख लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम डाटा टाइप क्या किए, फ्लोट कर दिए हैं। फ्लोट इसलिए क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं फ्लोट के लिए भी कैसे हम लोग यूज करते हैं लोग, क्योंकि हम इंटीजर के लिए दिखा चुके हैं प्रोग्रामिंग, तब फ्लोट के लिए दिखा देते हैं, इसलिए हम फ्लोट का यूज किए हुए। तो यहाँ पे फ्लोट में ए बी और मल्ट लिए हुए, मतलब 3 पैरामीटर लिए हुए, मतलब 3 वेरिएबल्स लिए हुए हैं फ्लोट टाइप का। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ तो आप जानते हैं लोग कि क्यों यूज होता है, बट आपके लिए एक स्कैनएफ न्यू टर्म है। तो न्यू टर्म इसलिए है क्योंकि अभी तक स्कैनएफ का हम डिस्कस नहीं किए। तो स्कैनएफ जनरली यूज होता है, हम लोग मतलब कोई भी यूजर इनपुट लेते हैं लोग उसके लिए स्कैनएफ यूज होता है। कहने का मतलब कि हम प्रोग्रामिंग रन कर दिए लोग, उसके बाद कोई डाटा हम लोग इंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग स्कैनएफ का यूज करते हैं लोग। वहाँ पे स्कैनएफ जिस टाइप का डाटा हम लोग लेंगे लोग उस टाइप का वो वैल्यू इनपुट करेगा। तो यहाँ पे स्कैनएफ में %f लिखे हैं, जैसे पहले ही बताए थे कि फ्लोट के लिए क्या होता है %f होता है। परसेंट किस लिए, तो वैकेंट स्पेस, और f बताता है किसके लिए हम लोग वैकेंट स्पेस छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे एम्परसन जैसे हम लोग एम्परसन हम जैसे बेसिक वाले वीडियो में बताए थे, एम्परसन क्या एड्रेसिंग के लिए होता है। तो ये एम्परसन क्या कर रहा है, ये जो वैकेंट स्पेस है उसको एड्रेस कर रहा है किसके लिए, ए के लिए। तो ये था स्कैनएफ का स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या किसके लिए वैकेंट स्पेस छोड़ना है, पहले % वैकेंट स्पेस के लिए, किसके लिए छोड़ना है उसका टर्म, उसके बाद यहाँ पे एम्परसन किस एड्रेस के लिए छोड़ना है, और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस नेम। जैसे कि लेटर होता है कोई भी, पहले के जमाने में लेटर लिखा जाता था तो वहाँ पे क्या होता था, एड्रेस दिया जाता था कि हाँ इस लोकेशन पे आपको जाके इस इंसान को देना। वहाँ पे नेम भी मेंशन किया जाता था कि हाँ इस इंसान के लिए ये लेटर लिखा गया है। तो उसी तरह यहाँ पे ये एड्रेसिंग कर दिया कि ये वैकेंट स्पेस है, उसका ये एड्रेस ये है, बट उसका नेमिंग क्या करेंगे वो यहाँ पे नेम है। तो ये नेमिंग था। अब फिर यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको तो पता है, और स्कैनएफ ये फिर से वही, और मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी। और एक चीज यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं, कमेंट। जो कमेंट हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं लोग न्यू टर्म। तो कमेंट क्या होता है, कमेंट जैसे भी हम लोग मतलब कमेंट वैसा स्टेटमेंट होता है जो एग्जीक्यूशन के टाइम उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, मतलब कि प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो उसको रन नहीं किया जाता। कंपाइलर कंपाइल करेगा तो उसको कंपाइल नहीं करेगा, उसको वहां पे कुछ नहीं दिखेगा, वो ब्लैंक स्पेस समझेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं लोग कमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखे, ठीक है, और कमेंट 2 टाइप का होता है, एक सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट 2 फॉरवर्ड स्लैश से होता है, 2 बैकवर्ड स्लैश से होता है, और जो मल्टी लाइन कमेंट होता है बैक स्लैश एस्टेरिक फिर एस्टेरिक बैक स्लैश। अब इस लाइन में हम कुछ भी लिखे, ठीक है, ये सारा कुछ भी लिखे तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे भी हम कुछ भी लिखे तो ये सारे कमेंट ही होंगे, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और यहाँ पे भी ये सिंगल लाइन कमेंट है तो यहाँ पे भी हम कुछ भी लिखे तो ये कमेंट नहीं, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो अब इसको हम दिखा देते हैं कैसे। तो हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद इंटर द वैल्यू पे हम कोई भी वैल्यू इंटर कर देते हैं, 5 ही इंटर कर देते हैं। फिर इंटर द वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पे 4 इंटर कर देते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 20.000। अब यहाँ पे 00 क्यों आया, तो हम फ्लोट में जो भी आंसर लिखे हैं वो क्या है, जो भी हम डाटा डिक्लेयर किए हैं वो क्या किए, फ्लोट में डिक्लेयर किए हैं। बट हम जो इनपुट किए हैं वो इंटीजर टाइप में किए हैं। तो हमेशा कंपाइलर क्या समझेगा कि उसको जो भी डाटा मिला है वो फ्लोट में ही डाटा मिला है। तो क्या करेगा 5.000, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका ये जो पूरा टोटल वैल्यू है 20.000 ये 20 ही है, बट
उसको दिखाना कि इसमें फ्लोट में, इसलिए वहाँ वो क्या किया, यहाँ पे 6 जीरो अपने से भर दिया, मतलब कि वो दिखाने के लिए कि ये फ्लोट डाटा टाइप है, इसलिए वो 20 कर दिया। और जैसे हम बताएं कि यहाँ पे हम जो एग्जीक्यूट किए थे, ये तो कोई कमांड नहीं है, ये कुछ भी मतलब नहीं है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे ही इसको हटा देते, कमेंट अनकमेंट कर देते हैं, तो ये क्या हमको एक एरर मैसेज शो करेगा। देखिए यहाँ पे रेड आ गया, अब ये एरर मैसेज शो कर रहा है कि ये उसको समझ में नहीं आ रहा क्या है, बट कमेंट कर देते हैं तो फिर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये यहाँ से हट चला गया और हम लोग को यहाँ पे आउटपुट के लिए मांगने लगा। तो कमेंट क्या है, ये प्रोग्राम का एक वैसा हिस्सा है जो प्रोग्राम में रहते हुए भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। और ये कमेंट का हम लोग जनरली यूज करते हैं जब प्रोग्रामिंग लिखते हैं लोग, तो हम लोग को प्रोग्रामिंग अगर किसी को दिखाना, फॉर एग्जांपल हम प्रोग्रामिंग लिखे, हम तो समझ जाए कि हम क्या लिखे, बट आगे वाले जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है उनको समझाना हो तो हम वहाँ पे उनके लैंग्वेज में हम लिख देते हैं कि हाँ, यहाँ पे जैसे हम क्या किए, यहाँ पे कमेंट कर दिए डेटा टाइप, यहाँ पे डेटा टाइप, यहाँ पे यूजर इनपुट। अब यहाँ पे जो भी देखेगा तो ये कहेगा डेटा टाइप डिक्लेरेशन है, यहाँ पे यूजर इनपुट, ये यहाँ पे यूजर इनपुट लिया जा रहा है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है, तो ये समझ जाएगा कि हाँ क्या इसमें किया जा रहा है। तो अगर नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड वाले को भी दिखाएं तो इस प्रोग्राम को इजीली समझ जाएगा। तो ये था कमेंट और हम लोग का एक बेसिक सा प्रोग्रामिंग। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।